अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉट 3D। मेरा नाम ओवैस है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट ब्लेंडर के हवाले से। लास्ट टाइम हमने देखा था कि मटेरियल ब्लेंडर रेडशिफ्ट के अंदर कैसे वर्क करता है, किस तरीके से आप मल्टीपल मटेरियल्स को यूज़ करते हुए एंड एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो मटेरियल ब्लेंड करके और इजीली अपने दो इफ़ेक्ट्स जो एक साथ देख सकते हैं। सो इसी तरीके से अगर हम उस सिंगल मटेरियल के ऊपर एक डिस्प्लेसमेंट लगाते हैं एंड देन अदर दूसरे मटेरियल के ऊपर अगर डिस्प्लेसमेंट लगा रहे हैं और हमारे बम्प वैल्यू से जो है वो काम नहीं चल रहा, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं कि दो मटेरियल ब्लेंडर्स, लेट्स से कि अगर आपके कोई सीन में सिंगल मैश है, सेम सिनेरियो ले लें और उसमें जो है आपको दो डिस्प्लेसमेंट दिखाने एक साथ, तो फिर वो किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए रेडशिफ्ट ब्लेंडर की एक हमारे पास नोड मौजूद है एंड सबसे पहले, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक मैं इसको रखूँगा और इसमें जो है हम एक सिंगल स्फेरिकल के ऊपर ही काम करेंगे, ठीक है। और क्योंकि जो है ना इतना हैवी मैश पे काम नहीं करना, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की एक नोट दिखानी है आपको और किस तरीके से वो वर्क करती है। सेम प्रोसीजर है जिस तरह से आपने मटेरियल ब्लेंडर यूज़ किया था, बट डिस्प्लेसमेंट के लिए ना हर नोड जो है वो हमें डिफरेंट अप्लाई करनी पड़ेगी, सही है। सो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे काम कर रहे हैं तो फिर उसके लिए हमें जो है वो ज़्यादा सब डिविजन्स चाहिए एंड मैं यहाँ पर जो है वो लेट्स से कि 60x60 रख लेता हूँ, तो अच्छे खासे जो है मेरे पास यहाँ पे पॉलीगॉन्स आ चुके हैं, सही है। इसके अलावा क्योंकि अब हमारा मैश तैयार है तो हम डायरेक्टली जंप कर जाएंगे अपने यूवी एडिटर की तरफ, सही है। और यूवीज़ में हम इसकी जो है वो कोई ऐसी यूवीज़ अनरैप नहीं करने वाले, बस सिंपल सा एक कट लगा देंगे। सो सेलेक्ट करके कैमरा बेस्ड एंड कैमरा बेस्ड करने के बाद यहाँ से यूवीज़ में जाते हैं, 3D कट एंड सी टूल, ठीक है। सो इसको अभी थोड़ी देर साइड पे करता हूँ और यहाँ से आपने जैसे कि एक ये वाला कट लगा दिया और एक बिहाइंड द कैमरा लगा दिया ताकि वो कट हमें जो है वो विजिबल ना हो, और इसको डीसेलेक्ट करके एंड देन एक ये वाला लगा दिया, ठीक है। अच्छा, इसको जो है वो हम स्ट्रेट आउट करेंगे। स्ट्रेट आउट करने के लिए मैं ऑप्शंस में जाता हूँ एंड अनफोल्ड, पहले तो अनफोल्ड कर लेते हैं। अनफोल्ड करने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रही है, सही है। ये वाला यूवी शेल आपने सेलेक्ट करना है एंड यूवीज़ में जाके और यहाँ से जो है ना इसको स्फेरिकल करते हैं, सही है। सो ये स्ट्रेट हो जाएगा पूरा, जो है वो आप अपनी ग्रिड सेलेक्ट करें एंड लेआउट कर दें इसको, तो ये हमारे पास इसकी लेआउट भी बनकर आ गई है, सही है। सिंपल है, इतनी कोई इसमें ज़्यादा यूवीज़ हमने नहीं छेड़ी है। अच्छा, वो हम जब दो मटेरियल्स को ब्लेंड करेंगे तो फिर हम बाद में देख लेंगे कि हमें अल्फ़ा चैनल जो है वो किस तरह से बनाना है, यानी कि ब्लैक वैल्यूज़ कहाँ रखनी है, वाइट वैल्यूज़ कहाँ रखनी है, सही है। सो दो चैनल्स को जब आप मिक्स करेंगे तो फिर वो हम देख लेंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, असाइन न्यू मटेरियल रेडशिफ्ट मटेरियल, सही है। मैं एक सिंगल मटेरियल अप्लाई कर रहा हूँ एंड इसको जो है वो कॉपर का नाम दे देते हैं क्योंकि मैं कॉपर यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। सो मटेरियल बनाने के बाद हम अपना प्रीव्यू भी देख सकते हैं यहाँ पे, और इसके साथ अब हम मूव करते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट की नोट की तरफ। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइप करते हैं और रेडशिफ्ट डिस्प्लेसमेंट आपको एक दिखने को मिल रहा है, उसके अलावा रेडशिफ्ट डिस्प्लेसमेंट ब्लेंडर लिख रहा है। सो इसके लिए जो है वो हम दो इमेजेस को यूज़ करेंगे और सिंगल तो हम यहीं पे जो है वो इसमें डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं जाके, सही है, फाइल की नोट लेके। बट हमें क्योंकि अगर दो यूज़ करनी है, मल्टीपल यूज़ करनी है, तो फिर उसके लिए फिर हम क्या करेंगे। सो मेरे पास एक की वाली फ़ाइल है और एक की वाली फ़ाइल है, सो ये दो डिफरेंट हो जाएंगी और इजीली जो है वो हमें विजिबल भी रहेंगी कि हम काम क्या कर रहे हैं, सही है। सो वन बाय वन अब अपनी फ़ाइल की नोट्स यहाँ पे लेते हैं, फाइल एंड जो हमारी ये वाली फ़ाइल है इसको भी यहाँ पे रखते हैं नोट को, सही है। एक में जो है वो हम अपनी कनेक्ट करेंगे जो हमारी डायरेक्टरी है, सॉरी, Ctrl+C एंड Ctrl+V, और एक का नाम है सरफेस और एक और फाइल लेते हैं यहाँ पे, इसको भी इधर प्लेस करते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको रीनेम भी कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ब्लेंडर को। अगेन अपनी डायरेक्टरी डिफाइन करें और जो भी आपकी फ़ाइल है उसे आप यूज़ कर लें, सही है। सो कुछ टेक्सचर जो है ना वो आप बैकअप पे रखा करें ईज़िली कि किसी भी फोल्डर में जाके और आपके पास एटलीस्ट कुछ फाइल्स हों तो आप उसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
अब हमें ये करना है कि हम वन बाय वन अपनी फ़ाइल की सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ से इसको कलर स्पेस को रॉ कर देते हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट में जब भी आप यूज़ करेंगे तो इसमें नॉर्मल की जो है वो नहीं होती ऑप्शन, उसके अलावा हाइट और या फिर वेक्टर का ऑप्शन होता है आपके पास। सही है, डिस्प्लेसमेंट और ग्रे स्केल वैल्यूज़ हों इमेज में तो बहुत अच्छी बात है। तो वो इजीली कैलकुलेट कर लेता है कि कहाँ पर डेप्थ है और कहाँ पर नहीं है। सही है। इसके अलावा अब हमें इसको जो है वो इसके साथ कनेक्ट करना है। सो उसके लिए हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की नोट लगाते हैं, रेडशिफ्ट डिस्प्लेसमेंट की। एंड इसका मकसद ये है कि हम इसका जो है ना वो हाइट स्केल वगैरह जो है वो इजीली कंट्रोल कर सकेंगे। मैप इनकोडिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि या तो हाइट फील्ड होगी या फिर वेक्टर होगी। सही है, नॉर्मल स्पेस नहीं होगा। सो उसके लिए अब हम आउट कलर पे जाके एंड देन टेक्सचर मैप इसको कनेक्ट करते हैं और यहाँ से आउट में जाके बेस पे दे दें एक, और आप एक डिस्प्लेसमेंट इनपुट 0 1 पे दे दें। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेट पे हम जो है वो अपना ब्लैक एंड वाइट वैल्यूज़ डिफाइन करेंगे। जैसे कि आपको अगर ब्लेंड करना है किसकी कितनी वैल्यूज़ रखनी है तो फिर वो आप इजीली ब्लेंड कर सकते हैं। सही है, डिस्प्लेसमेंट इनपुट 0 पे दूसरा मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, बट इसको आप डायरेक्टली कनेक्ट ना करें। इसके लिए आप डिस्प्लेसमेंट करके रेडशिफ्ट डिस्प्लेसमेंट एंड यहाँ से आउट कलर और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट इनपुट 0 1। सही है, सो ये कुछ इस तरीके से आपकी जो है ना वो फाइलें दिखेंगी। और डिस्प्लेसमेंट ब्लेंडर को आपने कहाँ पे कनेक्ट करना है? सो आप अगर यहाँ से इसको जाएँ तो आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, आपने एडिटिव पे जाना है और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट शेडर को कनेक्ट कर देना है। सही है, सो लेट्स सी कि अब हमारा प्रीव्यू जो है वो कैसा आ रहा है। और अभी तक के कोई इसमें चेंजेस नहीं आई हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो है वो स्फीयर की सेटिंग्स को अभी तक छेड़ा नहीं है। सही है, तो डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ पे आएँ अगर, और यहाँ पे आपके पास रेडशिफ्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें आपने टेस्लेशन एंड डिस्प्लेसमेंट स्केल को जो है वो इनेबल कर देना। सो अब हमारा जो है वो कुछ इस तरीके का प्रीव्यू आ रहा है। ठीक है, इस प्रीव्यू का हम कंट्रोल कर सकते हैं। सही है, और हाइपरशेड में जाते हैं अगेन एंड देन वन बाय वन जो है वो आप इसकी वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लें। और आप चाहें तो इस अपनी मास्टर को जो है वो डिस्प्लेसमेंट स्केल जो मास्टर है आपका उसे आप हाई पर ही रहने दें, क्योंकि आप 2 मटेरियल्स को यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इनको 1 बाय 1 और मिनिमम वैल्यूज़ को जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो अभी हमारी एक ही क्योंकि हमने बेस लेयर पे जो अप्लाई किया है, सो हमें वही प्रीव्यू अभी देखने को मिल रहा है। सही है, उसके अलावा हम नीचे वाली जो है वो हम लेयर नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने जो है उसमें वेट डिफ़ाइन नहीं किया, यानी कि ब्लेंडिंग ऑप्शन उसमें डिफ़ाइन किया ही नहीं है। सो जो ऊपर होगा वही हमें अभी नज़र आ रहा है। और अगर आप इसको इस तरीके से करें, मैं इसको इन्वर्स करता हूँ, जैसे कि ऊपर वाली को मैं नीचे कर देता हूँ एंड नीचे वाली को ऊपर करता हूँ, तो अब हमारे पास नीचे वाली नोड आएगी। सही है, सो आपस में ब्लेंड करने के लिए हम यहाँ पे एक जैसे कि नॉइज़ या कोई भी ब्लैक एंड वाइट जो है वो वैल्यू ले सकते हैं। सो मैं यहाँ पे रैम्प को यूज़ कर रहा हूँ एंड रैम्प का एक टेक्सचर लगाते हैं और इसको मैं कनेक्ट करूँगा डिस्प्लेसमेंट वेट के अंदर। ठीक है, सो आउट कलर के बजाय आउट अल्फ़ा आप यूज़ करें। एंड अब आपकी फ़ाइल में जो है वो नोड में एक फ़ाइल और ऐड हो गई है। सो अभी भी हमारे पास कोई प्रीव्यू नहीं आ रहा है। उसकी वजह ये है कि हम जब तक इसकी सेटिंग्स को चेंज नहीं करेंगे हम यहाँ से जो है वो कोई प्रीव्यू नहीं देख पाएंगे। ठीक है, सो जैसे कि मैं अगर इसको चेंज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये यूवीज़ को रीड कर रहा है तो हमारे पास चेंजेस भी जो है ना वो उसी तरीके से आएंगे। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और क्योंकि अभी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, सो 1 बाय 1 जाके आप इसकी हाइट भी जो है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं 0.1 0.1। सही है, देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे वर्क कर रही है। कैमरा 1 पे जाते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसकी अगेन जितना चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। रैम्प अगेन आप इसका अगर छेड़ना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरी टॉप वाली वैल्यूज़ है, मैं इसको लेट्स सी मैं लेके चलता हूँ 0.2 पे, और ज़्यादा ना हो जाए, बस 0.120 या 0.08। ठीक है, आई थिंक इतनी ठीक है। और इसके अलावा बाकी आप इसमें जो है वो मज़ीद चेंजेस भी
कर सकते हैं, जैसे कि आपको फ्रेम रोटेट करना है 45 डिग्रीज़, 15 डिग्रीज़, ठीक है, जो भी आपको वैल्यूज़ समझ में आए आप कर सकते हैं। अच्छा, मटेरियल ज़रा हम देख लेते हैं, हमें इतना स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए। और नीचे वाला जो मेरा डिस्प्लेसमेंट का मैप है मैं उसे भी चेंज कर लेता हूँ हाथ के हाथ। सो आप चाहें तो उसमें ग्रे की एक वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, ताकि वो जो है वो ईज़िली हमें प्योर स्मूथ जो है वो ब्लेंड होता हुआ दिखे, और दूसरा मटेरियल भी है जो है ना हमें दिखता रहे कि वो किस तरीके से जो है वो ब्लेंड हो रहा है। सही है। सो ऊपर वाला जो है वो हमारा मटेरियल डिफरेंट है एंड नीचे वाला डिफरेंट है, और ये आपस में जो है वो कैसे जाके मर्ज हो रहे हैं। आप चाहें तो इनको करीब भी लेके जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल शार्प हो जाएगा। सही है। और इसके अलावा यहाँ से आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप इसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सही है, उस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इसको आप स्मूथ कर दें ब्लेंडिंग को, एंड इसके अलावा इसमें मज़ीद कुछ है नहीं। और अब हम अपनी लाइट्स वगैरह जो है वो ऑन रख लेते हैं। सो ये इजी सा एक ट्यूटोरियल था, और मटेरियल डिस्प्लेसमेंट ब्लेंडर जो है वो बताना था कि किस तरीके से ये वर्क करता है। ऑलराइट, सो ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप कि आपको जो है वो डिस्प्लेसमेंट ब्लेंडर भी जो है वो समझ में आया होगा। एंड हम साथ ही साथ इसका एक प्रीव्यू भी ले लेते हैं, 4K रेंडर ले लेते हैं, प्रीसेट्स 4K एंड हिट IPR, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से जो है वो आपके पास IPR आएगा, एंड क्योंकि मेरा बैकड्रॉप अभी बहुत छोटा है, सो आप यहाँ पे इजीली जो है वो डिस्प्लेसमेंट ब्लेंडर को अपने डिफरेंट मैशेस के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा, एंड इसी तरह के मज़ीद ट्यूटोरियल्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।